ऑलराइट टीम, चलो आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट वर्कफ्लो समझने वाले हैं कि कैसे एक सर्विस पेज को आइडिया से लाइव तक सिर्फ 20 मिनट में डिप्लॉय करना है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 20 मिनट। एक आइडिया से लेकर एक लाइव प्रोडक्शन रेडी सर्विस पेज तक। हमारा गोल है कि ये पूरा काम 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। हम शुरू करेंगे अपने 20 मिनट के वादे से, फिर एक प्री फ्लाइट चेक करेंगे, 7 स्टेप गोल्डन पाथ को डिटेल में समझेंगे, कुछ ज़रूरी वार्निंग्स पे गौर करेंगे और फिर फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो 20 मिनट का टाइमर शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी 2 मिनट का प्री फ्लाइट चेक करना है। ये इसलिए ताकि हम श्योर हो जाएं कि हमारा सर्विस आइडिया वाकई में सॉलिड है। इसे हम पैक्टर फ्रेमवर्क कहते हैं। मतलब डेटा एंट्री शुरू करने से पहले हर सर्विस इन 6 पॉइंट्स पर एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, ऑडियंस कौन है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, हमारा ऑफर क्या है और क्या ये रिपीटेबल है। तो सबसे पहले हमें ये 6 चीज़ें कंफर्म करनी। और ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है टीम। स्प्रेडशीट खोलने से पहले PACTOR पर पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद ही डेटा एंट्री। इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यही हमारे पूरे सिस्टम की नींव है। बहुत बढ़िया, प्री फ्लाइट चेक कंप्लीट। चलो अब 20 मिनट का टाइमर स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल वर्कफ्लो के पहले 4 स्टेप्स देखते हैं। यही हमारे पेज का कोर कंटेंट बनाएंगे। स्टेप 1, कोर आइडेंटिटी। ये स्टेप सिर्फ 3 मिनट लेना चाहिए। इसमें हम 4 जरूरी फील्ड्स भरेंगे: टाइटल, स्लग, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और हाँ, स्टेटस को ड्राफ्ट पर सेट करेंगे। 1 मिनट, ये स्लग क्या है और इसे डिसाइड कैसे करना है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा सवाल है। देखो, स्लग आपके सर्विस पेज के URL का आखिरी हिस्सा होता है। इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। सिर्फ लोअर केस लेटर्स यूज करो, स्पेसेस की जगह हाइफन। ये हमेशा यूनिक होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। तो पहली बार में ही इसे सही सेट करना बहुत जरूरी है। ओके, अब आते हैं स्टेप 2 और 3 पर। ये हमारे पेज की सेल स्टोरी है। स्टेप 2 में हम 5 मिनट के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन डिलीवरी भरेंगे और फिर स्टेप 3 में 7 मिनट लगाकर की फीचर्स जेसन और हाउ इट वर्क्स जेसन को कंप्लीट करेंगे। वेट, ये जेसन, अगर किसी को जेसन फॉर्मेटिंग नहीं आती तो क्या करें? ये थोड़े टेक्निकल साउंड कर रहा है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल सोल्यूशन है। अपना जेसन कोड स्प्रेडशीट में पेस्ट करने से पहले उसे हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, jasonlint.com जैसे ऑनलाइन वैलिडेटर से चेक कर लो। इसको एक आदत बना लो, नो एक्सेप्शंस। ये देखो, स्क्रीन पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। की फीचर्स जेसन के लिए ये बस एक लिस्ट है जिसमें हर फीचर का एक आइकन, एक टाइटल और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है। इतना ही आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, प्राइसिंग और कॉल टू एक्शन। सिर्फ 3 मिनट में यहां हम साफ तौर पर ऑफर और CTA को डिफाइन करते हैं। हमें प्राइस डिस्प्ले टेक्स्ट, प्राइमरी CTA टेक्स्ट, प्राइमरी CTA लिंक और ड्यूरेशन फील्ड्स को भरना है। ये कन्वर्जन के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत अच्छे, कोर कंटेंट रेडी है। अब हम आखिरी स्टेप्स पर आते हैं जिसमें हम सर्विस पेज को और पॉलिश करने वाली डिटेल्स पर ध्यान देंगे। स्टेप 5 में हम 3 मिनट के अंदर एक FAQ सेक्शन तैयार करेंगे। इससे कस्टमर्स के कॉमन सवालों के जवाब पहले से मिल जाते हैं। फिर स्टेप 6 में अगले 3 मिनट में हम कैटेगरी, इंडस्ट्री और फोकस कीवर्ड भरेंगे ताकि हमारी सर्विस सर्च में आसानी से मिल सके। अब 1 मिनट रुकना, यहां पर कुछ बहुत ही जरूरी वार्निंग्स हैं। ये वो आम गलतियां हैं जो लगभग हर कोई करता है और हमें इनसे हर हाल में बचना है। एक गलती जो सबसे ज्यादा होती है, CTA टेक्स्ट तो डाल दिया, जैसे बुक नाउ, लेकिन प्राइमरी CTA लिंक वाला कॉलम खाली छोड़ दिया। इससे क्या होगा? बटन काम ही नहीं करेगा। और दूसरी गलती, जेसन को वैलिडेट ना करना। हमेशा jasonlint.com का यूज करना ही करना है। चलिए अब एनर्जी को बढ़ाते हैं। हम बिल्कुल आखिरी स्टेप पर आ गए हैं। इसके बाद हमारी सर्विस लाइव हो जाएगी। ये है हमारी फाइनल चेकलिस्ट। इसके लिए 4 मिनट हैं। एक बार सब चेक करो। जेसन वैलिडेटेड है, CTA लिंक काम कर रहा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं। सब ठीक होने पर स्टेटस को पब्लिश्ड और एक्टिव को ट्रू पर सेट करके सेव कर दो एंड यूर डन। और हमेशा हमारे सिस्टम की कोर फिलॉसफी याद रखो, शिप फास्ट, इटरेट फास्टर। मतलब एक अच्छा पेज जल्दी से लॉन्च करके उसे बाद में बेहतर बनाना परफेक्शन का इंतजार करने से कहीं बेहतर है। और आखिर में
इस पूरे सिस्टम का सबसे बुनियादी नियम 1 रो इज इक्वल टू 1 सर्विस। यही वो सिंपल रूल है जो इस पूरे सिस्टम को इतना पावरफुल और स्केलेबल बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टीम। अगली बार हम कॉमन मिस्टेक्स और कुछ प्रो टिप्स पर बात करेंगे ताकि आप और भी तेजी से काम कर सकें। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।